हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे यूपी बोर्ड इंटर गणित 2022 के प्रश्नों का हल। देखें, यह 324 एफएल सेट है। तो इसमें देखें बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें क दिया है समुच्चय n में संबंध r निम्नवत परिभाषित है। r बराबर दिया है ए बी सच दैट ए बराबर b-2 और b बड़ा है 6 से, ये दिया हुआ है। तब निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 2, 4 बिलांगसार, 3, 8 बिलांगसार, 6, 8 बिलांगसार और 8, 7 बिलांगसार। ठीक है, तो देखें इसका हल। देखें इसमें ए का मान, अगर इसमें इस युग्म में से पहला अगर अवयव रखते हैं ए का मान, तो उसका दूसरा अवयव जो है बी की जगह रखा जाएगा। तो उस स्थिति में यह दोनों जो है बराबर होना चाहिए और बी का मान वह होगा जो 6 से बड़ा होगा। तो बी का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम देखें तो यह पहला तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी का मान यह 4 है जो बी से छोटा है। अब दूसरे और तीसरे चौथे में से ही कोई एक होगा। तो बारी बारी से इसी को चेक करें। तो 3 को अगर ए की जगह रखते हैं तो यहाँ 3 हो जाता है। ठीक है, और बी के जगह हम 8 रखते हैं तो 8 में से 2 गया 6। अब 3 6 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा देखें, यदि 6 को रखते हैं ए की जगह रखते हैं तो यहाँ 6 हो गया, और बी की जगह जो है 8 रखते हैं तो 8 में से 2 गया 6। तो दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है, और बी का मान 8 है जो 6 से बड़ा है। तो इसलिए इसका जो है विकल्प यह तीसरा जो है ये सही होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ख दिया है। देखें, माड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर दिया हुआ है। यानी इसका प्रांत भी जो है आर में है और सह प्रांत भी आर ही में है। तो इसमें दिया 4 विकल्प, एकाएकी और आच्छादक, दूसरा दिया बहु एकाएकी और आच्छादक, तीसरा दिया एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं है, चौथा दिया न तो एकाएकी है न तो आच्छादक ही है। तो इसमें देखें, यदि हम जैसे ए आर है, ठीक है, एफ सच दैट यहाँ दिया हुआ है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, तो एक का प्रतिबिंब जो है एक हो जाता है। ठीक है, और -1 का भी प्रतिबिंब एक ही होगा, क्योंकि यह दिया हुआ है, यह एफ एक्स बराबर दिया हुआ है माड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस वजह से एक का और एक का दोनों का प्रतिबिंब एक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह फलन एफ जो है एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, एकाएकी नहीं होगा। तो यह तो एकाएकी के लिए हो गया। अब उसके बाद से आच्छादक के लिए हम देखें, हम देख रहे हैं कि प्रांत में आर है, सह प्रांत में भी आर है। तो सह प्रांत में यहाँ क्या है, इसका प्रतिबिंब जो है धनात्मक मिल रहा है। ठीक है, तो सह प्रांत में ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह फलन जो है आच्छादक नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह फलन जो है न तो एकाएकी होगा और न तो आच्छादक ही होगा। तो इस तरह से इसका विकल्प जो है यह चौथा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग दिया है समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ cot 6x dx का मान है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 1/6 लाग साइन 6x प्लस सी, दूसरा दिया है -1/6 लाग साइन 6x प्लस सी, तीसरा दिया लाग साइन 6x धन सी, और चौथा दिया है लाग सेक 6x धन सी। तो देखें इसका हल। यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cot 6x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, समाकलन इसका हो जाता है लाग
साइन यक्स, यानी यक्स की जगह 6x हो जाएगा, और यक्स की जगह 6x दिया हुआ है तो इसका अवकलन करके गुणा कर देंगे, तो 6x का अवकलन जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ बट्टे 6 हो जाएगा और धन c हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/6 log साइन 6x धन c। ठीक है, तो इस तरह से इसका विकल्प ये पहला हो जाएगा सही। ठीक है, तो ग का ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। घ दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान है। पहला दिया है पाई, दूसरा दिया है -π/3, तीसरा दिया π/3 और चौथा दिया है 2π/3। ये दिया हुआ है, तो देखें इसका हल। यहाँ tan इनवर्स √3 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे, माना x बराबर tan इनवर्स √3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा tan x बराबर √3। tan के किस कोण का मान √3 होता है, तो यह π/3 का होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे tan π/3। ठीक है, अब चूँकि यह जो π/3 आया हुआ है, यह π/3 यह बिलोंग करता है आपका -π/2 और π/2 में। ठीक है, इसी के बीच में यह होगा, तो इसलिए यह x का मान जो है यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा π/3। ठीक है, अब इसी तरह से सेक इनवर्स -2 का मान हम निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ x मान लिए तो यहाँ y मान लें, तो मान लें पुनः, माना y बराबर सेक इनवर्स -2, तो यहाँ से हो जाएगा सेक y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक के किस कोण का मान जो है 2 होता है, यह जो है सेक 60 का मान जो है 2 होगा, तो माइनस सेक 60 को रेडियन में लिखेंगे तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह माइनस जो है किस में हो जाएगा, ये सेकेंड में जाएगा, इसको हम लिख लेंगे सेकेंड में। तो इसको प्लस करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको सेक 180 अंश में से अगर घटा दें π/3 को, तो सेक 180 अंश माइनस थीटा ये सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में जो है माइनस हो जाएगा, तो यही चीज़ मिल जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं सेक 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, 2π/3 हो जाएगा, और इधर हो गया सेक y। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y बराबर हो जाएगा 2π/3। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि यह जो 2π/3 आया है, यह इसके सेक थीटा के रेंज में मतलब वो मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलेगा तो y का मान यही हो जाएगा। यहाँ जो है चूँकि 2π/3 यह बिलोंग कर रहा है आपका 0 क्लोज इंटरवल 0 और पाई में, सिवाय π/2 को छोड़ करके। ठीक, इसमें यह बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हमारा y बराबर हो जाएगा 2π/3। अब हमारा प्रश्न क्या था, tan इनवर्स √3 को हमने मान लिया x का मान निकल गया π/3, और सेक इनवर्स -2 को हमने मान लिया था y, और y का मान मिल गया 2π/3। तो अब हमें लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो यह x का मान था, और x का मान जो है, इसको x माने थे, x जो हमारा निकल गया π/3, और माइनस इसको y माने थे, और y हमारा मिल गया यहाँ 2π/3।
अब इसको हल कर लें, 3 हो जाएगा, यहाँ जो है पाई हो गया और यहाँ 2 पाई हो गया। तो 2 पाई में से -2 पाई या धन पाई मिल करके माइनस पाई हो जाएगा, बट्टे 3 हो गया। यानी इसका मान जो है -पाई/3 हो गया। अब देखें इसमें इसका कौन सा विकल्प दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं इसमें विकल्प इसका दूसरा दिया हुआ है -पाई/3। इस तरह से घ का विकल्प जो है यह दूसरा सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका अंग दिया है अवकल समीकरण 9d2y/dx² बराबर मझोले कोष्टक में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर पूरे का 3/2 घात दिया है कि कोटि है। तो इसमें हम आपको बता दें, कोटि जो होता है, जो अवकलन किया जाता है, फर्स्ट अवकलन मतलब मैक्सिमम बार जो अवकलन हम करते हैं और उसके ऊपर जो पावर होता है वही उसका वो कोटि होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये कई बार अवकलित किया गया है या 2 बार अवकलित किया गया है, तो इस पर 2 घात दिया, कोटि दिया है इसका। ठीक है, और यह जो है यह 2 बार इसको अवकलित किया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 बार इसको अवकलित किया गया है या द्वितीय कोटि का है यानी। ठीक है, इसके ऊपर जो है जो पावर होगा वह घात हो जाएगा। ठीक, या ये कई बार अवकलित किया गया है या 2 बार अवकलित किया गया है, तो इसी को देखेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो यहाँ 1 मिलेगा तो घात तो 1 हो जाएगा, लेकिन कोटि पूछ रहा है तो इसलिए यह 2 कोटि का होगा। तो अंग का जो है यह दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद से इस पेपर सेट के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।